जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। चक्र जी का जीवन चरित्र। उत्तराखंड की यात्रा। अक्षय तृतीया को सामान्य स्थिति में श्री बद्रीनाथ जी के पट खुल जाया करते हैं। श्री सुदर्शन जी अक्षय तृतीया को प्रातः श्री बिहारी जी के श्री चरण दर्शन करके अपने प्रथम लेखन का पारिश्रमिक लेकर वृंदावन से बद्रीनाथ चल दिए। सामान के नाम पर धोती, गमछा, एक लोटा, चादर और पूजा का झोला था। सिर पर रास बिहारी ठाकुर जी जैसे लंबे केश, आधी धोती पहने और आधी ओढ़े थे। 3-4 दिन ऋषिकेश में ही रुकते रुकाते लग गए थे। उन दिनों मोटर बस केवल देवप्रयाग तक चलती थी। आगे का मार्ग पैदल चलते रहे। 5-7 मील चले होंगे कि पथ में जो भी भावुक यात्री मिलते, वैराग्यवान युवक संत समझकर प्रणाम करते, पैर छूते, कुछ भेंट दक्षिणा देने का प्रयास करते। कोई खाने पीने की सामग्री को अर्पित कर स्वीकार करने का आग्रह करता। भगवद आश्रित निवृत्ति परायण सुदर्शन जी को यह मार्ग का व्यवहार अपनी यात्रा में व्यवधान लगा। वे पुनः देवप्रयाग लौटे और एक नाई की दुकान पर जाकर केश काटने को कहा। नाई ने कहा, महाराज आप ऊपर बद्रीनाथ जी जा रहे हैं, बहुत ठंड है, केश क्यों उतरवा रहे हैं? ठंडी है इसलिए कटवा रहा हूँ। सुदर्शन जी की अटपटी बातें नाई के समझ में नहीं आई, किंतु उसने उनके केश बहुत छोटे छोटे कर दिए। यहीं सुदर्शन जी सीधे गांधी आश्रम की दुकान पर गए और आधी बाहों की कमीज खरीदकर पहन ली और निश्चिंत होकर मन में सोचते हुए चलने लगे, अच्छा है, अब कोई मुझे महात्मा तो नहीं समझेगा। उस वर्ष हिमालय में हिमपात अधिक हुआ था। जोशी मठ पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि श्री बद्रीनाथ जी के पट आज ही खुलने वाले हैं। बद्रीनाथ जी पहुंचने से पहले ही देखा कि मार्ग में 3-4 फुट बर्फ़ जमी है। दुकानदार फावड़ों से बर्फ़ हटाकर अपनी दुकानों के द्वार खोलने के प्रयत्न में हैं। सरकारी कर्मचारी भी सड़क की बर्फ़ हटाकर मार्ग प्रशस्त करने में लगे हैं। बद्रीनाथ जी पहुंचकर पहले ही दिन अलकनंदा तप्त कुंड में स्नान करके मंदिर में दर्शन किए। दूसरे दिन ब्रह्म कपाली पर जाकर माता पिता, भाई, ताऊ, चाचा और बाबा के निमित्त पितरों का श्राद्ध किया। तीसरे दिन अपने एक पथिक मित्र के साथ सुदर्शन जी श्री बद्रीनाथ जी से व्यास गुफा सहस्त्रधारा तक चले गए। साथ में एक युवक पर्वतीय ब्राह्मण थे। मार्गदर्शन के लिए 2-3 स्थानों पर इन्होंने अलकनंदा की धारा बर्फ के नैसर्गिक पुल से पार की। जब ये दोनों सहस्त्रधारा के ऊपर की गुफा पर चढ़ने लगे, तब मार्गदर्शक के मना करने पर भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब यह लोग भी नहीं जान सके कि इन्हें भाग्य भरोसे छोड़कर मार्गदर्शक महोदय चुपचाप खिसक गए। किसी प्रकार ये दोनों ऊपर पहुँचे भी और लौटे भी। लौटते समय ये लोग रास्ता भूल गए थे तथा जिस हिम निर्मित पुल से अलकनंदा जाते समय पार की थी, वह इतनी देर में टूट चुका था। अतः इन्हें माना गांव के पास होकर घूमकर आने को विवश होना पड़ा। माना गांव सुनसान पड़ा था। घरों के द्वारों पर ताले सील बंद पड़े थे। यहाँ के निवासी सर्दियों में नीचे चले गए थे, वे लौटे नहीं थे। जीवन में पहली बार जनशून्य गांव देखा। अद्भुत लगा वह सुनसान। साथ के मित्र आगे बढ़ गए थे। संध्या समीप थी, बादल हो आए थे। वर्षा किसी भी क्षण संभव थी। इनके पास न छाता था न बरसाती कोट, अतः स्थान पर पहुंचने की शीघ्रता स्वाभाविक थी। सहसा सुदर्शन जी के पैरों ने चलना बंद कर दिया। कैसी अवस्था हुई कुछ कह नहीं पाए। उज्ज्वल हिमाच्छन्न पर्वत और पीछे एक जनहीन गांव। मित्र कितनी दूर आगे चले गए थे जानने का कोई उपाय नहीं था। सहसा इनके सामने 10 गज दूर पर एक महाकाय आकृति आ खड़ी हुई। एक गंभीर स्वर सुनाई दिया। कुछ क्षण लगे इन्हें अपने को संभालने में। सामने जो खड़े थे वे आश्वस्त कर रहे थे, डरो मत। सुदर्शन जी ने देखा वे मानव पुरुष थे, किंतु उनकी वह विशाल देह। सुदर्शन जी उनके घुटनों से कुछ ही ऊंचे होंगे। नाभि से नीचे तक लटकती श्वेत दाढ़ी, लंबी लंबी भुजाएं और सुदर्शन जी चाहने और प्रयत्न करने पर भी वह तेजोमयी दीप्त मुख किसी प्रकार नहीं देख पाए। उनकी ओर देखना सरल नहीं था। कौन हो तुम? शुद्ध संस्कृत में पूछा उन्होंने।
मैं संस्कृत समझ लेता हूँ पर बोल नहीं पाऊँगा। सुदर्शन जी ने कहा और अपने आप को आश्वस्त करके पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया और अपना नाम बताया। गोत्र सावर्णी। वे महाकाय इतने खुलकर हंसे कि पर्वतमालाएं कांपती सी प्रतीत हुई। भगवान सुदर्शन जी केवल संबोधन करके रह गए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कोई विशेष बात नहीं है, वे सौम्य स्वर में बोले। तुम्हारे कुल पुरुष भगवान विवस्वान के आत्मज सावर्णी ही अगले मनवंतर के मनु होंगे। तुम्हारी यह क्षीण काया है। मैं भी उन मार्तंड तनय के सन्मुख इतना ही छोटा अल्प प्रण लगता हूँ। कहीं तुम अपने उन कुल पुरुष के दर्शन कर सको। किंतु इस बार वे हंसे नहीं। भगवान आप, जिज्ञासा की सुदर्शन जी ने। मेरा जन्म त्रेता के अंत में हुआ था, उन्होंने सहज भाव से कहा। तब तक तो मानव देह ह्रास को प्राप्त हो चुका था और तुम्हें देखकर तो प्रतीत होता है कि धरा पर कली का कितना व्यापक प्रभाव है। अब सुदर्शन जी को स्मरण आया कि पुराणों में वर्णित कलाप गांव यहीं कहीं समीप ही होना चाहिए। मेरे सामने जो दिव्य पुरुष उपस्थित हैं वहीं के निवासी होंगे। इनके मन में उस धन्य धरा के दर्शन की प्रबल इच्छा होने लगी। बस उत्कंठा व्यर्थ है। सुदर्शन जी की प्रार्थना करने से पहले ही उन्होंने कहा, कलाप ग्राम की भूमि पर तुम जा सकते हो। तुम्हारे अनेक साथी आते जाते हैं, किंतु वहाँ के निवासी जब तक स्वयं न चाहें कोई उन्हें देख नहीं सकता। मैं स्वयं वहाँ क्षमता नहीं रखता। वे कृपा कर सकते हैं। एक बार अनुरोध किया। तुम्हारा समाज स्वस्थ नहीं है। हम अब तक अपने को स्वस्थ इसलिए रखने में सक्षम रहे कि अस्वस्थता के संक्रामक प्रभाव को अपने तक पहुँचने नहीं दिया। अस्वस्थ समाज? मनुष्य सदा से दुर्बल रहा है, उन्होंने कहा। उसमें त्रुटि नहीं होगी, यह कैसे संभव है? उसके पद वासना से विचलित नहीं होंगे, यह कभी संभव नहीं हुआ। किंतु सत्य जीवन का स्वास्थ्य है। अपने स्खलन को स्वीकार करने का साहस जब तक मानव में है, पाप पद जमा नहीं सकता। समाज स्वस्थ बना रहता है। पता नहीं कितने क्षण सुदर्शन जी मस्तक झुकाए अपने चिंतन में ही लीन रह गए। सोचते रह गए, दिव्य शक्तियाँ स्थूलदर्शी साधारण मानव के लिए दृश्य नहीं बना करती। कलाप ग्राम में तो कल्पांत जीवित तापसों की स्थली है। सृष्टिकर्ता वहाँ प्रलय के भी पश्चात के लिए प्राण एवं ज्ञान का साधन का बीज सुरक्षित रखते हैं। अतः वहाँ का जो जितना अंश वहीं के कोई तप सिद्ध दिखलाना चाहें, वही और उतना ही दूसरों को दिख सकता है। जब सुदर्शन जी ने नेत्र उठाए, सन्मुख कोई नहीं था। वही हिमाच्छादित पर्वतमालाएं, तीव्र वेगा अलकनंदा और पीछे सुनसान माना गांव। सुदर्शन जी के मित्र इन्हें पीछे आते न देखकर लौट पड़े थे। इनका नाम लेकर पुकार रहे थे। बादल भी अधिक घने हो गए थे। सर्दी भी लग रही थी। यूँ भी इन्हें रोमांच हो रहा था। वहाँ से शीघ्रतापूर्वक अपने निवास स्थान की ओर लौट आए। स्मरण आते ही सुदर्शन जी को यह संस्मरण रोमांचित कर देता। कहते भी थे, मैंने जो भी देखा सत्य ही था। सत्य जीवन का स्वास्थ्य है, इसे अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। दूसरी बार की एक यात्रा में गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे थे। उत्तर काशी पहुंचने से पहले रात हो गई। टेहरी के बस स्टैंड पर एक बस खड़ी हो गई। इस बस को आगे जाना ही नहीं था। आसपास के एक तख्त पर बैठकर सुदर्शन जी सोचने लगे कि सवेरा कैसे करेंगे। तब तक एक 10-12 वर्ष का बालक गर्म पानी की भरी बाल्टी और एक कुल्हड़ में दूध दे गया। प्रातः स्नान पूजन करके निवृत्त हुए ही थे कि पास की दुकान का दुकानदार अपनी बाल्टी खोजता हुआ आया। मेरी बाल्टी कहाँ गई? मेरी बाल्टी कौन ले गया? बाल्टी की बात सुनकर सुदर्शन जी ने कहा, रात को एक बालक आया था, वही पानी की बाल्टी दे गया। क्या यही बाल्टी है? प्रसन्न होकर दुकान वाला बोला, बाल्टी तो सही है, पर मेरे पास तो कोई बालक नहीं है। कौन सा बालक था? सुदर्शन जी मन ही मन समझ गए कि मेरे कन्हई को छोड़कर कौन हो सकता है। तब तक एक बस सड़क पर आकर खड़ी हो गई। उसका ड्राइवर सीधे बस से उतरकर सुदर्शन जी के पास आया और बोला, जल्दी चलिए, बस जाने वाली है।
दोनों साथ साथ चल दिए। इनका बैग भी ड्राइवर ने ले लिया था। ड्राइवर ने सुदर्शन जी को बस के आगे की पहली सीट पर बिठा दिया। तब सुदर्शन जी ने पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। ड्राइवर ने कहा, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। यात्रा के ऐसे अनेक संस्मरण हैं जो श्री कृष्ण सानिध्य का अनुभव कराने वाले हैं। यात्रा संपूर्ण होने पर हरिद्वार लौट आए। जय श्री राधे। आगे कल सुनेंगे।